पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एक लाइन है, इसमें एक तिरछी लाइन ये है, ये वाला एंगल हमें 5x + 12 दिया गया और दूसरा वाला एंगल 3x दिया गया है। हमें पता है कि एक लाइन पर बने दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 5x + 12 और अगला है 3x, इन दोनों का सम होगा 180, इन दोनों को प्लस किया 8x + 12 180, 12 प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा 168, 8 से कट जाएगा, यही हमें फाइंड वैल्यू निकालनी थी 21 डिग्री। अगला, यहां पर एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है और ये जो पॉइंट है वो उसका नाम B है और हमें निकालना है एंगल ABC। ABC मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। ओके, चलिए कैसे करें इसे। सबसे पहले ये बताओ कि ये एक लाइन है, एक लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। चलो करते हैं, बीच वाले को x मान लो 180, इन दोनों को प्लस किया 71, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये निकल कर आ गई आपकी वैल्यू, माइनस करने पर 109, ये हो गया 109। अब ध्यान से देखना, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये दो लाइन है, ये एंगल जो है 109, ये 109 होगा, ठीक है, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि जब भी लाइन क्रॉस करती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये 40, ये 40, ये 109, ये 109, हमें ये टोटल पूछा गया, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 109 + 40, फाइनल आंसर 149। आगे बढ़ेंगे अगले पर, इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पैरेलल लाइंस, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन तीनों ही पैरेलल हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमें पता है कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो वो किसी एक लाइन से मिल रही होगी, तो वहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो सर ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये इस लाइन से मिल रही है, तो ये 155 है तो ये कितना होगा, ये होगा 25। सेम डायरेक्शन वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जबकि ये इस लाइन से मिल रही हैं, तो यहां पर ये एंगल है इस साइड देख रहा है और ये एंगल जो है इस साइड देख रहा है। अपोजिट एंगल का क्या रूल था, बराबर होते हैं, तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा, बराबर होगा, और हमसे यही एंगल निकालने को बोला गया है, PQR, PQR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो लाइनें पैरेलल बिल्कुल हैं, लेकिन सर आपने बोला था कि दो लाइनें पैरेलल होंगी और ये किसी एक लाइन से आपस में मिलेगी, किसी एक लाइन से आपस में मिलेंगी। यहां पर तो मिल ही नहीं रही, ये दोनों एक ये है और एक ये है, दो लाइनों से मिल रही हैं, तो ये तो गलत हो रहा है कुछ ना कुछ। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि ये दोनों लाइनें केवल एक तिरछी लाइन से मिले, तो क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक पैरेलल लाइन है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, यस और नो, ये दो लाइनें पैरेलल हैं जो कि एक तिरछी लाइन से मिल रही हैं, तो हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा 80, क्योंकि पैरेलल लाइंस में सेम डायरेक्शन के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी ऊपर के साइड है और ये भी ऊपर के साइड है, तो ये 100 है तो ये 80। ओके, हमने ट्राइंगल में पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल में, अब ट्राइंगल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी लग रही है, ध्यान से समझना, चलो नहीं लगाते हैं, मतलब लगेगी लेकिन थोड़ी देर से लगाते हैं। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा अंदर का 100। किसी भी ट्राइंगल में अंदर के दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, ये दोनों कितने हो गए 125, तो x की वैल्यू आ गई 125। देख सकते हैं सब में सेम रूल लग रहा है, वो रूल क्या है, दो पैरेलल लाइंस जब भी होंगी तो वो किसी एक लाइन से मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सेम डायरेक्शन वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, सेम डायरेक्शन वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंड अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो होंगे आपस में बराबर। ओके, आगे बढ़ेंगे। इस डायग्राम में हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये दो लाइनें देखी, उससे भी पहले माइंड कैसे काम करता है सबसे पहले वो समझना। हमें पता है कि एक लाइन पर बने सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, और हमें पता है कि इसे निकालना है। इसे निकालने के लिए ये देखना, दो लाइनें जब भी क्रॉस मारती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अगर ये 2x है तो ये वाला भी 2x होगा, निकल के आ चुका है, प्रॉपर्टी लगा दो, क्वेश्चन खत्म।
एक लाइन में अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री प्लस 5x इक्वल्स टू 180, तीनों को प्लस किया, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू 18। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस डायग्राम, ये हमें डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, ये लाइन ए बी और लाइन सी डी, ये दोनों ही एक दूसरे की पैरेलल है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। और x की वैल्यू फाइंड करना है। ये सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, बताओ, याद दिलाओ। जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो वो किसी एक लाइन से मिल रही होगी। यस सर, मिल रही है, बिल्कुल। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये हो जाएगा 110, और अगर ये 110 है तो ये हो जाएगा 80, क्योंकि एक लाइन पर बने इस एंगल का सम। यहां हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, याद करो, संगत कौन, संगत कौन, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो सेम डायरेक्शन के एंगल बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो गलती हो गई, यहां पर 70 ही होगा क्योंकि सम 180। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन के एंगल बराबर होते हैं। संगत कौन, ओके। क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहां पर एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ओके, करिए। इस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया गया है और x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, पी क्यू पैरेलल है आर एस। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, बिल्कुल ठीक। क्या ये दोनों एक लाइन से मिल रही हैं, नहीं, ये लाइन और ये लाइन दो लाइनों से ये मिल रही है। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि ये एक लाइन से मिल जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं। ओके, अब ये दोनों लाइनें एक ही लाइन से मिल रही हैं। 135 ये है तो ये हो जाएगा 45, क्योंकि दो पैरेलल लाइंसों में सेम डायरेक्शन वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर। क्या हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल के दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, कर दो। तो फाइनल x की वैल्यू आ गई 85। चैप्टर बहुत सिंपल है, बस कुछ फंडे याद रखना है। यहां पर देखिएगा, ये दो लाइनें पैरेलल है, यस, जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन ये एक लाइन से टच नहीं हो रहा है, ये दो लाइन से टच हो रहे हैं। तो इनको एक लाइन बना दो। तो हम यहां पर ये लाइन को बढ़ा सकते हैं या ये लाइन को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी बढ़ा लो, बात सही है, या यहां से इसको भी बढ़ा सकते हैं, कई रास्ते हैं। तो चलो हम इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। एक और बात, इसे इसमें ये वाला एंगल निकालना है। ओके, तो ये 167 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, देखो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करें। जैसे कि अभी अगर करते तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता, करेक्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और अगर ये वाला एंगल निकालें तो अपोजिट डायरेक्शन वाले एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये 67 है तो ये भी 67 होगा। हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। 67 प्लस 23 इक्वल्स टू x। फाइनल x की वैल्यू बोलो 90। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया गया है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखकर हमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल, और हमें ट्राइंगल के दोनों रूल्स याद हैं। ये ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल दिया है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल, और फिर आगे बढ़ेंगे। इस ट्राइंगल को हम पहले से इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि इसमें एक ही एंगल दिया है तो बाकी के दो निकाल नहीं सकते। चलो, ये 30 और 50 हो गया 80। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 100। ये हो गया 100। हमें पता है ट्राइंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, तो ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए, 60। आंसर आ चुका है। या फिर ऐसे भी सोच सकते थे, अगर ये 100 है तो ये होगा 80, तो 80 प्लस 40 प्लस x, इन तीनों का सम 180। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कुछ ये क्वेश्चन रहा, ये वाला ट्रायंगल को लेंगे तो गलती हो जाएगी क्योंकि इसमें एक अकेला दिया गया है, ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया। ओके, इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें ये दिया है, ये दिया है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलो यहीं से शुरू करेंगे। 90 और 40 130,
180 में से माइनस करेंगे 50। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 100 और 50 कितना हो गया 150। 180 में से माइनस करेंगे 30। ओके, आगे बढ़ेंगे।